दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक ब्रेकिंग अपडेट है। जो बिंदु आप नहीं जानते हैं और उस बिंदु के बारे में जानना आवश्यक है, उसी को लेकर हम आए हैं। और आपको इस वीडियो में हम आज बताएंगे कि 12,091 और 90,105 को नौकरी अब अभी तक क्यों नहीं मिली। साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सरकार ने 12,091 के मुद्दे पर 72,825 के मुद्दे पर कब कब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को गुमराह किया। साथ ही हम इस वीडियो में भी बताएंगे कि जो 72,825 शिक्षक भर्ती हुई है, उनमें से कितने लोगों को अभी तक इन्होंने बाहर कर दिया है। और इस वीडियो में हम एक चीज़ और बताएंगे कि जब ये सरकार टीवी में जाने वाली है, तो एक बार फिर कोर्ट को गुमराह करने का कैसा प्लान बना लिया है। सारा डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। आप अगर नए हैं हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मित्रों, मैं बता दूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती का जन्म ही विवाद से हुआ था। मायावती की सरकार 2011 में यूपी टेट कराती है। उसके बाद में यूपी टेट के आधार पर पहली भर्ती 72,825 विज्ञापित कर देती है। लेकिन समय बहुत कम बचा था और सपा सरकार आ जाती है। सपा सरकार इस भर्ती को रद्द करके न्यू एड निकालती है, यानी मायावती के भर्ती को करने के लिए उसने अपना जो है निर्णय बदल दिया था। और उसके बाद में न्यू एड आया। न्यू एड पर एक काउंसलिंग हुई और बीच में ही कोर्ट के आदेश पर काउंसलिंग बंद कर दी गई। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को अपने हाथों में ले लिया और अपने निर्देश पर कराने की जिम्मेदारी ली। उसके बाद में सरकार को निर्देश दिया। तो चूंकि सरकार हार चुकी थी और भर्ती से जबरदस्त इंटेंशन हो चुका था, भर्ती को किसी तरह से शार्ट करके कम से कम करने के लिए सरकार के अंदर खाने में चल रहा था। इसी बिंदु को लेकर के भर्ती सरकार कर रही थी और जितनी भर्ती कर रही थी उस संख्या को छिपा करके बढ़ा चढ़ा कर बता रही थी, सुप्रीम कोर्ट में गुमराह कर रही थी। तो पहली बार तो सुप्रीम कोर्ट में इसने गुमराह किया जब लगभग 40,000 के आसपास भर्ती कर ली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अन्य याचिकाओं पर निर्णय करते हुए पूछा कि आगे भर्ती आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों लिंगारान कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा सर हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। अब देखिए कैसा इन्होंने गुमराह किया, जबकि उस समय 82 नंबर पर आरक्षित वर्ग और 90 नंबर पर जनरल वर्ग पास माना जाता था और 2,30,000 से अधिक टेट पास अभ्यर्थी थे। तो उन्होंने पहली बार 72,825 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, आपको हम कैटेगरी देते हैं 105 और 90, यानी 105 जनरल और 90 आरक्षित वर्ग, इनमें से आप ढूंढिए और भर्ती को पूरी करिए। तब जब इन्होंने कहा था हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, तो जब इन्होंने प्रत्यावेदन मांगा लोगों से कोर्ट के आदेश पर, तो 76,000 से अधिक प्रत्यावेदन हो गए। कोर्ट ने कहा इन सबको नौकरी दे दीजिए, आपके पास लिबर्टी है, चूंकि हमने क्राइटेरिया निश्चित कर दी है और ये योग्य हैं। फिर इन्होंने गुमराह किया कोर्ट को, सर इतने संख्या में हम कैसे भर्ती कर सकते हैं, हमारे पास 72,825 ही पद हैं। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, तो आपके पास कितने योग्य अभ्यर्थी हैं। तो उन्होंने कहा हम छांटेंगे सर। तो उन्होंने एक शार्ट लिस्ट बनाई 12,091 की, और उस समय जो काउंसलिंग कराए थे उसी आधार पर इन्होंने ये नियुक्ति बनाई थी, मतलब ये लिस्ट बनाई थी सारी। तो कोर्ट ने कहा फिलहाल आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो भर्ती पूरी कर दीजिए और 12,091 इनका चयन कर दीजिए। फिर कोर्ट को इन्होंने गुमराह कर लिया। फिर 12,091 के नाम पर एक काउंसलिंग का आदेश हुआ और 12,091 को काउंसलिंग न कराते हुए इन्होंने आल पर काउंसलिंग करा दी। जो भी जिले के कट ऑफ से ऊपर हो सभी आए, उसका कोई मतलब 12,091 का नहीं रह गया। कोर्ट को उन्होंने फिर 12,091 के मुद्दे पर गुमराह कर दिया और 90,105 को भी नौकरी इन्होंने नहीं दिया। फिर इन्होंने सीटों को उसी मतलब जो कट ऑफ थे रोक रोक करके झूठ बोल करके और भर्ती को पूरा करने का प्लान तैयार कर लिया, क्योंकि सीटें अगर बची रहेंगी तो बाद में हम निकालेंगे और सपा की सीटें वो होंगी।
इसी चक्कर में इनके अधिकारी कोर्ट को गुमराह करते रहे और एक क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि हमने भर्ती पूरी कर दी है। तो सरकार ने कहा कितनी भर्ती पूरी कर दी है? तो उन्होंने कहा सर चयनित जो हैं इनको हम कर देंगे और प्लस जो है 1100 याचियों का मामला उसको सब जोड़ करके 66,655 भर्ती का मामला आया। उसके बाद में इन्होंने 6 महीने में इन सारे भर्तियों पर लीपापोती करके और ये जो है वहाँ क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। उसके पहले 12/091 के मुद्दे पर सरकार ने कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन्हें 6 सप्ताह में नियुक्ति कर दीजिए। तो इन्होंने वहाँ क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि जो काउंसलिंग में आए उनको हमने सर कर दिया, उसके बाद में हमारी भर्ती पूरी हो गई है। फिर कोर्ट को इन्होंने गुमराह कर दिया। फिर 12/091 का मामला बचा रह गया, बाकी सब पर विराम लग गया और 90/105 का जो मामला था वो भी समाप्त हो गया, न्यू एड का भी समाप्त हो गया। सरकार को लिबर्टी दी गई थी, इन्होंने नहीं किया और कोर्ट को गुमराह कर दिया। उसके बाद में 12/091 के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जब परमादेश हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के परमादेश के बाद इन्होंने यहाँ हाई कोर्ट में भी एक बार गुमराह की कोर्ट को कि ये सर काउंसलिंग में 12/091 के लोग नहीं आए, जो आए उनको मैंने 391 को कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने कोर्ट को बार बार गुमराह किया और एक बार फिर डीबी में ये सीटों का रोना रोने जा रहे हैं कि सर हमारे पास 72,825 सीटों से ऊपर भर्ती हो जाएगी अगर हम 12/091 को भर्ती दे देते हैं। तो मित्रों, जहाँ तक इस सीटों का रोना रो रहे हैं तो एक आरटीआई लगाना चाहिए अभ्यर्थियों को कि अभी तक 72,825 शिक्षक भर्ती में जो 5 से 6,000 लोगों को बाहर कर दिया गया है, क्या वो ये हमारी सीट नहीं थी? प्लस जो 6,170 सीट बची हुई है, ये दोनों सीटों को मिला दिया जाए तो 12/091 को पार कर जाती हैं। तो जो अगवाकार हैं, जो मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो एक आरटीआई लगाएं और इस समय इनसे यह पूछें कि आपने 72,825 शिक्षक भर्ती में से फर्जी शिक्षकों को उनकी कितनी संख्या जिनको निकाल दिया है, वो संख्या भी कोर्ट में डीबी में इनको रखना चाहिए, तभी विजय मिलेगी। साथ ही साथ जो इनका पोर्टल चल रहा है इस समय, जिसमें नौकरी का ब्यौरा है, पोर्टल से ब्यौरा निकालें कि 72,825 शिक्षक भर्ती में इस समय कितने लोग कार्यरत हैं, तो एग्जैक्ट संख्या पता चल जाएगा। 50,000 भी लोग नहीं हैं मित्रों। ये इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया है कि आप लोग सारी सच्चाई जान पाएँ और ये बार बार कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी सरकार ने गुमराह किया, इनके अधिकारी संजय सिन्हा ने किया, उसके बाद में प्रताप सिंह बघेल भाजपा सरकार के जो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं वो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों को चाहिए कि आप लोग आरटीआई डालिए और जो निकाले गए शिक्षक हैं, फर्जी शिक्षक, उनकी संख्या निश्चित कराकर कोर्ट में रखिए। धन्यवाद।